तो जय शनिदेव भैया, ये मैं अपनी तरफ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, उसने मना किया है कि मेरे को नहीं दिखाना। तो जय शनिदेव। जय शनिदेव। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या मन के ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है मन में कि जो आप तो अध्यात्म से जुड़े हुए हाँ हैं, जी। भक्ति करते हाँ हैं, जी। साधना करते हाँ हैं जी। और पहले से जो है पहले से भी भक्ति करते चले आ रहे हैं। पहले का मतलब ये है जैसे आप साधना कर रहे हाँ हो जी। तो उससे पहले भी नॉर्मल बेसिकली तौर पे भगवान का नाम जपते चले आ रहे हैं। हाँ जी। तो पूछो क्या पूछना है फिर बताओ। मैं जो डेली आरती होती है, मतलब ये कैसे 3-4 देवी देवता होते हैं, तो क्या सबकी करनी चाहिए हर देवी देवताओं की, कि किसी एक की कर ले तो अब सबकी हो जाएगी? नहीं देखो, आपको पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसमें अगर आप भेद करते हैं हाँ। तो उस आरती का कोई भी पुण्य है या उस आरती का कोई भी अस्तित्व है वो वहीं ख़त्म हो जाता। अच्छा। आई समझ में बात? मान ली जाए आपने शंकर भगवान की आरती की, तो शंकर भगवान की आरती करने के बाद सारे देवता तो ऑटोमेटिक ही तृप्त हैं। हाँ। उनको तो वैसे ही इतनी खुशी और प्रसन्नता मिलती है कि शंकर भगवान का जब आरती हो रही है, उनका कोई गुणगान कर रहा है, उनका कोई नाम जप कर रहा है, तो उनका नाम जप करने के साथ में तो जो और देवी देवता हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आई समझ में बात? तो हम शंकर भगवान की आरती कर लें, हमारे मंदिर में अगर 5 भगवानों के कोई मूर्तियाँ प्रतिमा रखी हैं, वो सब एक ही तत्व हैं, वो वहीं से सभी का उद्भव हुआ है, उद्गम हुआ है। बस जो है समय के अनुसार उनका अलग अलग कार्य करने के लिए, जैसे भाई किसी का अवतरण किसी कार्य के लिए हुआ, किसी का अवतरण किसी के कार्य के लिए हुआ, हाँ जी। लेकिन तत्व तो एक है, बिंदु एक है ना? ठीक। कोई सी भी भगवान की आरती या फिर कोई स्त्रोत तुम उठा के देखोगे, उसमें ज़्यादातर अलग अलग भगवानों से संबंधित देवी देवताओं से संबंधित जिक्र किया हुआ है, सबके नाम आते हैं उसमें। हाँ, वो तो है। गणपति देव भगवान के नाम आता है, माता का शक्ति का नाम आता है, और उसी के साथ में उन्हीं से संचालन चल रहा है सारा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4 भगवान की आरती करो जब भी आपके मन को शांति पड़ेगी। वही सेम रस आनंद तृप्ति आपको सिर्फ एक ही किसी का नाम जप के या फिर एक ही किसी की आरती पूजा, उसका स्तोत्रम, कोई भी पाठ, किसी भी तरीके का मंत्र का जप, वो आनंद आपको उनके करने से मिल सकता है। तो इसमें ज़रूर नहीं है कि भाई हनुमान जी की भी करो, शंकर भगवान की भी करो, गणेश जी की भी करो, ऐसे। किसी एक आलू आरती कर ले चलेगा, है ना? हाँ, और कोई से भी देवता की जो आपको लगता है मेरे इष्ट हैं और मैं इनको मानता हूँ, इनको पूजना चाहता हूँ, इनकी आरती करना चाहता हूँ, तो आप उन्हीं की जब आरती करेंगे तो जो और भगवानों की वहाँ स्तुति आप करते हैं वो सब उसी में तृप्त हैं, उसी में प्रसन्न हैं, उन्हें अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके अंश का तत्व का ही तो नाम ले रहे हो। ठीक है। ऐसे बोलो। कितने आइडल रखने चाहिए, कितने भगवान रखने चाहिए? एक ही बहुत? देखो, मेरी तरफ से तो एक ही काफ़ी हैं, एक ही। लेकिन आपका मन को जो लुभाए आप उनको रख सकते हो, क्योंकि वो सारे ही एक है। अच्छा। मैं उनके नाम, उनके काम के अनुसार उनके अवतरण अलग अलग उसमें हो गए हैं, लेकिन भाई मेरी तरफ से मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा कि आप अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति रख के उनका पूजन करें। जब उनके दर्शन हो जाएंगे, उनकी तरंगे आपको छू लेंगी, कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी उनसे जुड़ जाएगी, उनके आपके पुकारने पे उनकी तरंगे आपके खुले छुएँ, रोम रोम खुल जाएँ, मानसिक तनाव, शरीर का भार हल्का हो जाए, तो ये मान लेना आपने शंकर भगवान को ही पा लिया, आपने नवदुर्गा शक्ति को ही पा लिया, आपने भैरवनाथ भगवान को ही पा लिया, आपने शनिदेव महाराज को ही पा लिया। जिस दिन हनुमान जी महाराज या शनिदेव महाराज या फिर भैरवनाथ भगवान या फिर कोई सा भी ऐसे देवी देवता जो अजान बाहु देव हैं, उनके किसी भी रूप स्वरूप के दर्शन आपको किसी भी प्रकार से हो गए, चाहे आज्ञा चक्र के माध्यम से, चाहे सिद्धि सपन सिद्धि के माध्यम से, चाहे साक्षात्करण में, मूल काम है तत्व को पाना, मूल काम है आपके पुकारने पर उनकी तरंगे आपको छुएं, ऐसे वो भक्ति है। अगर मान ले जाए आप किसी भी तरीके से ये कहते हैं कि भाई मैं तो 5 हनुमान चालीसा 7 हनुमान चालीसा लगातार करता चला आ रहा हूँ, लेकिन भाई 5 हनुमान चालीसा 7 हनुमान चालीसा तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग कर रहे हैं, और भगवान सबके हैं, है कि नहीं? तो क्या लाखों करोड़ों अरबों को हनुमान जी महाराज रोज दर्शन दे रहे हैं? नहीं। कुछ तो विशेष करना पड़ेगा। हाँ। भाई अगर कोई महात्मा, कोई सिद्ध, कोई संत, कोई ज्ञानी पुरुष ये बात बोलते हैं कि भगवान तो सबके हैं और भगवान एक बार के नाम पुकारने पे ही आएंगे, तो मुझे फिर एक बात बताओ, जब वो सबके हैं तो फिर नाम पुकारने की जरूरत ही क्या है? सही है। समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं तो पुकारना पड़ेगा। अपने प्रारब्धों के अनुसार अपने जीवन का व्यापन कर रहे हैं हम, के नहीं कर रहे हैं? यहाँ हम कर रहे कर हैं। रहे हैं। और उसी के साथ साथ में जब आप उसको पुकारते हो तो भाई पुकारने से उसका ऐसा नहीं है कि एक हनुमान चालीसा पढ़ के बैठ गए या फिर 2 माला कर ली, उसको पाना है। तब तक दरवाजा खटखटाओ जब तक खोल के बाहर ना आ जाए, ठीक है। जब तक वो झांक के देख ना ले कि कौन है मेरा भक्त जो मुझे अनन्य भाव से पुकार रहा है। उसकी तरंगे जब आपको छुएंगी ना तो आपके रोम रोम खुल जाएंगे, आपका शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा, आपकी कुंडलियों का जागरण हो जाएगा, चक्रों का जागरण हो जाएगा, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी सब आप कहीं ना कहीं उनमें ऊर्जा का जागरण देखेंगे।
आती है समझ में बात? हाँ जी, हाँ तो फिर अलग से कोई चक्र जागरण की जरूरत नहीं रह जाएगी, अलग से कोई कुंडली जागरण की जरूरत नहीं रह जाएगी, और अलग से किसी प्रकार की नाड़ियों के जागरण की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो सारे जागरण ऑटोमेटिक ही करके चला जाएगा। तो एक के पीछे ही पकड़ लो, एक की पूंछ पकड़ के चलोगे तो वो जीवन में तुम्हें पार उतार देगा, चाहे वो पूंछ वाला है चाहे वो मूंछ वाला है। ठीक है। आती है समझ में? तो इस बात के भेद से बाहर निकलना है कि मैं 4 की आरती करूंगा जब इस कालजे को ठंड पड़ेगी। अगर शंकर भगवान को पूजता, उसका जप कर लिया तो समझ ले समस्त देवी देवताओं को पूज लिया और उन्हीं का जप कर लिया तुमने। ठीक है, तो एक तो भेद नहीं करना कदापि। ठीक है। ठीक है, और मन को शांत करके इस तरीके से पूजा करनी है, गुरुओं का ध्यान करते हुए, साधु सिद्धों संतों का ध्यान करते हुए, ठीक है, गुरुओं को प्रणाम करते हुए, इष्ट को प्रणाम करते हुए कि महाराज मैं तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भाव नहीं है, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। ऐसे। अगला सवाल। और ये जो मूर्ति हमें बाजार से मिलती है तो हम घर पे तो लेके आते हैं, हाँ। पर इसको हमें प्राण प्रतिष्ठा करना हमको तो आती ही नहीं है। हाँ। मंदिर में तो जो प्रॉपर विधि विधान से होती है, तो हाँ। घर में जो मूर्ति रहती है तो प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं है, तो फल कैसा मिलता है हमको? वो देखो ऐसा है, फल मूर्ति का नहीं मिलता कभी भी, फल मिलता आपके शब्द के जपने का। जब आप बैठ के मंत्र का जप करते हो, उच्चारण करते हो, मानसिक करते हो, वाचिक करते हो, उपांशु करते हो, या फिर चक्षु, कैसे भी किसी भी तरीके से करते हो, वैसे उपांशु मानसिक ज़्यादा फलदायी है एक तरीके से, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उससे ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद आपके शरीर के विकारों का, मानसिक विकारों का जो है वो दोष को दूर करती है, और उसके साथ साथ वो तरंगों में परिवर्तित होती है और फिर सिद्धि बनती है। आई समझ में बात? तो प्रभाव उस मूर्ति का नहीं है, प्रभाव आपके शब्द का जपने का है, क्योंकि वो तो बिना मूर्ति लाए पत्थर रख के भी बैठ जाएगा ना सामने कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान को, मैं तो शनिदेव महाराज को, मैं तो हनुमान जी महाराज को इसी में मान रहा हूँ, तो फिर मूर्ति की जरूरत नहीं है, वो तो पत्थर में भी है। हाँ जी। आई समझ में बात? तो मूर्तियों का मोल बाद में है, पहले शब्द का मोल है। जब आप उस शब्द को जपते हो तो वो उससे कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ते हो, उसकी तरंगों से जुड़ते हो, और वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है आपकी ज़िंदगी में। और बताओ। खाना खाने से पहले तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसका कोई हाँ। मंत्र होता है भोग लगाने का? नहीं, भोग लगाने के, आचमन करने के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन सब लोग ये कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग मान लीजिए पढ़े हुए लिखे ही नहीं है तो पाप और वो होता है। भोग नहीं, आप अपने गुरुओं को साक्षी मान के लगाओ। अच्छा। कि मैं अपने गुरु महाराज को साक्षी मान के लगा रहा हूँ, अपने इष्ट को या किसी को भी, गुरु का तत्व कार्य करे, इस भोग को कोई भी मलिन ऊर्जा ग्रहण ना करे, ओके। ऐसे। और बस गुरुओं को साक्षी मान के उनको भोग अर्पण करो, और फिर उस भोग को गाय को खिला दो, अच्छा। तो सीधा सीधा गौ मुख से जो है पहुँचता है वहाँ तक। ओके। ठीक है, ऐसे। और बताओ। ये जो काली की जो उपासना करते हैं, हाँ। ये सुबह भी कर सकते हैं कि लोग कहते हैं कि रात्रि में करना चाहिए? नहीं, 10 देख भाई ऐसा है, 10 महाविद्या भगवान रात्रि में हर करना समय जागृत हैं। ओके। ये सिर्फ भक्तों ने माया बनाई है कि उसका 4 बजे बैठ के कर या उसका रात को 12 बजे बैठ के कर। आई समझ में? क्योंकि मान ले जाए आपने कोई सिद्धि कर ली, आपने कोई तरंग आपको छूने लगी है, और आपको दिन के 12 बजे में जरूरत पड़ गई भाई माता की, हाँ जी। कुछ कष्ट ही आ गया, कोई कष्टकारी व्यक्ति आपके पास आ गया, उसने आपसे बोली ये बात कि भैया मेरे को दिक्कत हो रही है, एक बार मेरे लिए कुछ कर दो, तो जब तुम उसे अनन्य भाव से पुकारोगे वो आएगी नहीं उसकी तरंगे तुम्हें छूने के लिए, तो फिर कहाँ वो विधि विधान चलेगा कि रात को बैठ के पूजा करनी चाहिए? भगवान तो जागृत है हर समय, आप उन्हें जब पुकारोगे अनन्य भाव से उनकी तरंगे आपको छुएंगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में रास्ता दिखाएंगी और आपको आगे बढ़ा के चली जाएंगी। ऐसे तो जरूरी नहीं है कि माता काली को रात को पूजो, दिन में बैठ के पूजना। पंडित रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कौन सा रात को ही पूजा था, वो तो रात दिन पूजते थे। मिली कि नहीं मिली? ऐसे। तो इसमें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि माता काली को किसी को शरीर पर बुला के खिलाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुओं के दुश्मन हो रहे हैं, शरीरों पर बुला के कि माता काली आ गई है करके, उसकी एक जरा सी छटकार मात्र भी शरीर पर नहीं झेलने की। मैं ये बात बता रहा हूँ तुम्हें। एक रोम में रामकृष्ण परमहंस महाराज को उन्होंने ये पूरा समस्त ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख मैं ये हूँ, शरीर में ये बुला के काली आ गई और मेरी माता आ गई और ये आ गई, ये कहीं ना कहीं तुम उनका तिरस्कार कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनका अपमान ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा आकर ये कह देता है मैंने तेरी माता काली पकड़ ली, ले भाई अब माता काली भी पकड़ी जाने लगी है। तो ये बुद्धि का भेद है, इस भेद को मिटाने की जरूरत है कि देवी देवताओं को कभी शरीर पर नहीं बुलाना चाहिए और ना वे कभी आते। उनका रूप लेकर कोई उनकी योगनियाँ उनकी कृतियाँ यही चलती हैं, अगर किसी में सही मायने में आ गई, नहीं तो भूत प्रेत ही खेलते फिरते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो शरीरों पर नहीं बुलाना, भक्ति सात्विकता रूप से करनी है, शब्द के माध्यम से करनी है,
और शब्द को जब जपोगे जो तरंगे आपको छुएंगी, आपके कानों में आवाज़ भी आएगी, स्वप्न सिद्धि के माध्यम से आपको पता भी चलेगा कि जीवन में कैसे आपको आगे कार्य करने हैं या भक्ति आपकी कैसे बढ़ोतरी होगी, आपकी नाड़ियाँ खुलती चली जाएंगी। तो वो रास्ते देते हैं, लेकिन उनको शरीर पर बुला के खिलाने का मतलब नहीं बनता इस बात से कि शरीर पे आ रहा है बाबा या देवता खेल रहा है। एक पीढ़ी के बाद अगली सारी पीढ़ियाँ गर्त में ही चली जानी है, क्योंकि प्रेत उनके नाम का सहारा लेके खेलते हैं। कुछ समय तक तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए आराम करते हैं और उसके बाद फिर तुम्हारे कुल को ही काट काट खाते हैं। ये कहानी है, चलती चली आ रही है। तो भैया शरीरों पर नहीं खिलाना किसी भी देवी देवता को। और बता भाई, ये शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र में क्या डिफरेंस है? देख, शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र में डिफरेंस कुछ नहीं है। उसमें भगवान को अपनी बातें शाबर मंत्र के माध्यम से बताई जाती हैं, कसमें दे के, दुहाई दे के। वैदिक मंत्र में भी वही कार्य किया जाता है, लेकिन उसमें न्यास और विनियोग की विधियां दी गई हैं। अच्छा, आई समझ में बात? ठीक है। और जो वैदिक है हाँ, वो तुम्हारे शरीर की रक्षा भी करते हैं, उसमें रक्षा करने के भी मंत्र हैं उसी के साथ में, ठीक है, जिसको न्यास बोलते हैं। वो करण न्यास, ऋषि न्यास, इस तरीके से उसमें अलग अलग किया जाता है, हृदय न्यास, ठीक है। वैदिक मंत्र आपको करना चाहिए, वैदिक मंत्र ज़्यादा फलित हैं। साबर मंत्र में सिर्फ अपनी बातों को बोला जाता है और उसमें एक दो देवताओं की दुहाई देके उस इष्ट को या फिर उस देवता को ये प्रकार की अपनी बात बताई जाती है कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कोई सा भी मंत्र उठा ले, मान लिया जाए किसी के बंधन करने का मंत्र है, तो ऐसे ही तो होता है, तेरा ये बांध दूँ, वो बांध दूँ, खूट मतलब कुछ भी, काम बांध दूँ, शरीर बांध दूँ, विद्या बांध दूँ, तो बता तो बात ही रहे हो तुम उसमें, हाँ जी। देवता को अपनी बात ही तो बोल रहे हो। तो वो मंत्र साबर का मतलब है कि एक तरीके से उसको सीक्वेंस में थोड़ा सा किया है और सीक्वेंस में अपनी बातें पिरो दी हैं उसमें माला के माध्यम से, है ना। और उसमें हनुमान की दुहाई, मेरे गुरु की दुहाई, मेरे इसकी दुहाई, इस तरीके से चलता है। और यहाँ जो ये वैदिक मंत्रों की प्रक्रिया है ये अलग है। वैदिक मंत्रों में जो है आपको उसमें न्यास हैं, विनियोग हैं, तरीके से चीज़ें बताई गई है किस तरीके से करना है। मंत्रों में जो बीज हैं वो फलित होते हैं, ठीक है। तो वैदिक मंत्र करने चाहिए आपको, साबर मंत्रों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जय शनिदेव सभी को।